हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, जो कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग को इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हमारी जो क्लासेस का टाइम है वो मंडे से फ्राइडे होता है रात को 9 बजे। तो रात को 9 बजे हमारी क्लासेस से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये जितने भी शब्द आपको दिख रहे हैं ना, ये जितने भी वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब हैं, जितने भी मॉडल वर्ब हैं, ये आपके सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको इनका मीनिंग नहीं आता है ना, देखो इंग्लिश में चाहे आपको कुछ भी ना आए, लेकिन अगर ये गिने चुने 10-15 वर्ड्स अगर आपको आते हैं ना, तो आप कुछ हद तक इंग्लिश को बोल भी लोगे, लिख भी लोगे, समझ भी जाओगे और दूसरे को समझा भी दोगे। लेकिन अगर आपको ये बेसिक चीजें ही नहीं आती हैं, फिर आप जो है इंग्लिश को नहीं बोल पाओगे, ना लिख पाओगे, ना फिर समझ पाओगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और एक एक करके इनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विल हैव टू से। ये जो विल हैव टू है ना, ये बहुत ही आसान है, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को लिया है ताकि आप बोर ना हो और आपको शुरुआत से ही समझ में आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, बाकी वीडियो के लास्ट तक जाते जाते जो जो हार्ड मॉडल वर्ब्स हैं, जो जो हार्ड हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उनको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम विल हैव टू। विल हैव टू का मीनिंग क्या होता है? देखो, विल हैव टू का मीनिंग होता है कि कोई काम करना पड़ेगा, कोई काम करना पड़ेगा या फिर कोई काम करना होगा, कोई काम करना होगा। ठीक है, अब ये जो काम करना पड़ेगा या फिर ये जो काम करना है ना, ये जरूरी काम है, इंपॉर्टेंट वर्क जिसको आप बोलते हैं वो वाला वर्क है। ठीक है, मतलब किसी को आने वाले समय में कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भी तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम मुझसे पूछना पड़ेगा, तुम मुझसे खाना पकाना पड़ेगा, है ना, तुम्हें अकेले सोना पड़ेगा, मतलब कुछ करना पड़ेगा आने वाले समय में। या फिर आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, कुछ करना होगा, यार तुम्हें ना वहां जाना होगा, तुम्हें ना उससे पूछना होगा। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको फ्रेम करने के लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं विल हैव टू का। अब इसको जो बनाने का फॉर्मूला होगा ना इसके सेंटेंसेस को, वो ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट या सेंटेंस के जो अदर वर्ड्स हैं वो आपको आपके सेंटेंस में दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि तुम्हें जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत आसान है, छोटा सा है, तुरंत बनेगा। चलो, तो मैंने किसी से बोला यार तुम्हें ना वहां जाना पड़ेगा, मतलब तुम्हारा वहां बिना जाए भैया काम नहीं चलेगा, तुम्हें वहां तो भैया जाना ही पड़ेगा। अब कैसे बोलेंगे? इसको बोलने के लिए हमें ये वाला जो फॉर्मूला है ये जो है अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तुम्हें को लिखना है, क्या लिखना है? यू, क्योंकि तुम्हें हमारा क्या है? सब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, तुम्हें का हो जाएगा यू, तुम, तुम्हें, आप, आपको, इन सब का यू ही होता है इंग्लिश में। ठीक है, उसके बाद हमें लिखना है विल हैव टू। क्या लिखना है? विल हैव। ठीक है, उसके बाद टू, विल हैव टू, यू विल हैव टू, और उसके बाद हमें क्या लिखना है? वर्ब की पहली फॉर्म। अब वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि काम क्या करना पड़ेगा भैया? जाना पड़ेगा। अब जाने को क्या बोलते हैं? जाने को बोलते हैं गो, तो यहां पर लिख देंगे गो। क्या लिख देंगे? गो। ठीक है, तो हमने बोला यू विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। अब यदि इसमें एक शब्द और जुड़ा होता, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तो वहां पर लास्ट में हम देयर और लिख देते। क्या लिख देते? देयर। तो यू विल हैव टू गो देयर। अब आपको किसी को बोलना हो कि तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हारा वहां जाए बिना भैया काम नहीं चलेगा। ठीक है, वहां तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, तो बोलेंगे यू विल हैव टू गो। आगे देखो, नेक्स्ट दूसरे नंबर पे सेंटेंस है हमारा, आपको, या फिर ऐसा बोलेंगे उन्हें हमें पूछना, या फिर ऐसा बोल सकते हैं उन्हें हमें इसके बारे में पूछना पड़ेगा। ठीक है, मान लो कोई काम होगा, ठीक है, कोई काम होगा, आप बोल रहे हैं यार उनसे नहीं होगा ये काम, है ना, देख लेना, उन्हें ना इसके बारे में हमसे पूछना ही पड़ेगा भैया, बिना पूछे तो उनका काम चलेगा ही नहीं। फिर इसको कैसे बनाओगे? तो किसी को कुछ करना पड़ेगा या किसी को कुछ करना होगा, उन्हें हमें इसके बारे में पूछना पड़ेगा या पूछना होगा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। हमें तो पूछना ही होगा उनको, है ना, बिना पूछे तो काम होगा नहीं। फिर कैसे बनाओगे?
तो इसको आप कोशिश करो बनाने की, ये इसका रूल है, इसके हिसाब से आप इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं ना। तो सभी बच्चों को गुड इवनिंग, और जो बच्चे जुड़ते जाते हैं नए सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। और क्लासेस का टाइम भी भैया एक्यूरेट टाइम पे आया करो, रात को 9 बजे है तो 9 बजे आ जाया करो, मंडे से फ्राइडे, जिनको भी इंग्लिश सीखनी है उन बच्चों को, ठीक है। तो जल्दी से इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। उन्हें हमें इसके बारे में पूछना पड़ेगा या पूछना होगा। इसको कैसे बनाएंगे, देखो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानो। सब्जेक्ट क्या है, उन्हें को बोलेंगे क्या, दे, ठीक है, दे बोलेंगे, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट। फिर हमें लिखना है विल हैव टू, तो विल हैव टू लिख देंगे, दे विल हैव टू। फिर क्या लिखनी है, वर्ब की पहली फॉर्म। अब इसमें काम क्या करना पड़ेगा, पूछने का काम करना पड़ेगा। तो ये जो पूछना है ये क्या है हमारे यहाँ पे, ये है हमारी वर्ब। तो पूछने को बोलते हैं आस्क, क्या बोलते हैं, आस्क। तो यहां पे लिख देंगे आस्क, ठीक है। दे विल हैव टू आस्क, उन्हें पूछना पड़ेगा, इतना तो बन गया। लेकिन किसको पूछना पड़ेगा, हमें पूछना पड़ेगा। तो हमें के लिए लिखेंगे अस, ठीक है। तो दे विल हैव टू आस्क अस, किसके बारे में पूछना पड़ेगा, इसके बारे में। बारे में के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, अबाउट का, किसका, अबाउट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके या उसके, जिसके भी बारे में पूछना है। देखो ये जो इसके है ना, अगर ये कोई निर्जीव वस्तु है तो यहां पे हम लिखेंगे इट, क्या लिखेंगे, इट। कोई लड़का है या कोई लड़की है तो हम लिखेंगे हिम या फिर हर, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार यहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दे विल हैव टू आस्क अस अबाउट इट, अबाउट हिम, अबाउट हर, किसी का भी आप तीनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह का सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं। तो विल हैव टू का मतलब है कि किसी को कुछ करना पड़ेगा या किसी को कुछ करना होगा। यार मुझे टीवी देखना होगा, है ना, मुझे उससे पूछना होगा, मुझे तुम्हें कुछ बताना होगा, है ना। वैसे तो काम नहीं चलेगा बिना बताए। तो मतलब किसी काम को करना होगा और वो काम करना भी जरूरी है। ऐसे सेंस अगर आपको दिखाई देते हैं आपके सेंटेंस में तो आप आंख बंद करके विल हैव टू का इस्तेमाल करें। अगर इसमें से हम हैव टू को रखें और विल को हटा दें तो हैज टू, हैव टू आपने सुना ही होगा, है ना। क्या मीनिंग होता था उनका, कोई काम करना जरूरी है, कंपल्सन वाले कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बस यहाँ पे विल आ गया, विल दिखाएगा फ्यूचर को और हैव टू दिखाएगा कंपल्सन को। तो फ्यूचर का कोई कंपल्सन है, किसी को कुछ करना पड़ेगा। ऐसे सेंसेस में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो एक और देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है हमारा शुड हैव टू। अब जैसे हमने पीछे विल के साथ हैव टू लगाया था तो विल तो हो गया फ्यूचर के लिए और हैव टू हो गया किसी काम को करने के लिए, मतलब कोई काम करना पड़ेगा, जरूरी काम है। अगर हम यही चीज शुड के साथ लगाएं या किसी और मॉडल वर्ब के साथ लगाएं तो उनका क्या सेंस आपको देखने को मिलेगा। देखो नॉर्मली जो शुड होता है, शुड का मतलब क्या होता है, आप किसी को कोई राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं ना, कि या फिर इसका एक सेंस होता है चाहिए, किसी को कुछ करना चाहिए। तो वहां पर आप किसका इस्तेमाल करते थे, शुड का इस्तेमाल करते थे। अब देखो जब मैंने शुड के साथ हैव टू लगाया तो इसका मीनिंग होगा कि किसी को, क्या मीनिंग होगा, किसी को कुछ करना ही चाहिए, किसी को कुछ करना ही चाहिए, ठीक है। अब देखो एक तो होता है नॉर्मली कि किसी को कुछ करना चाहिए, एक होता है करना ही चाहिए, मतलब आप एक कंपल्सन को दिखाना चाहते हैं, आप एक जरूरी चीज को दिखाना चाहते हैं कि भाई ये काम है और ये तो होना ही चाहिए, है ना। तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक। चलो देखते हैं, किसी को कुछ करना ही चाहिए। अब देखो जो सेंटेंस बनेगा वो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा जैसे पीछे वाले का था, फॉर्मूला वाला तो यही रहेगा। विल की जगह सिर्फ क्या आ गया है, शुड आ गया है, बाकी सब कुछ सेम है। सब्जेक्ट शुड हैव टू, वर्ब की पहली फॉर्म, और फिर आपको ऑब्जेक्ट वगैरह जो है वो लिख देना है, ठीक है। एग्जांपल देखो, जैसे कि तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। एक मैं बोलूंगा तुम्हें पढ़ना चाहिए, एक नॉर्मली मैं बोल देता हूं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों सेंटेंसेस में अंतर देखो, अंतर क्या है, अंतर कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर इतना है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस में बल देकर बात करने की कोशिश कर रहा है ना। पढ़ना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। अगर आपको किसी चीज पर जोर देके बोलना है कि यार तुम्हें तो ये करना ही चाहिए, है ना, जैसे आप बोलते हैं ना तुम्हारे पास पैसे होने ही चाहिए, बिना पैसे के मत आ जाना मुंह उठा के मेरे पास, ठीक है। तो मतलब किसी के पास कुछ होना ही चाहिए, वो अलग सेंस है। बाकी अभी आप देखो किसी को कुछ करना ही चाहिए,
तो ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें शुड हैव टू की जरूरत पड़ती है। तो तुम्हें के लिए क्या लिखेंगे, यू, फिर क्या लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद अपनी जो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है उसको, तो हम लिख देंगे यू शुड हैव टू। अब शुड हैव टू डू क्या करना चाहिए भाई, उसको करना चाहिए पढ़ाई, यानी कि यू शुड हैव टू स्टडी। ठीक है, तुम्हें पढ़ाई करनी ही चाहिए। या फिर आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हैं यू शुड स्टडी। अब डायरेक्ट यू शुड स्टडी के द्वारा भी सेंटेंस को बना सकते हैं। देखो एक तरफ इतना बड़ा है, एक तरफ ये है, तो ये वाला जो है इसका तो ये है, ठीक है, और ये वाला जो पूरा कंप्लीट है उसका ये वाला है। बाकी आप इसी सेंटेंस को एक तरह से और बना सकते हैं मस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, मस्ट के द्वारा। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं यू मस्ट स्टडी, यू मस्ट स्टडी। ठीक है, अब यहां पर जो मस्ट है ना, ये जरूर जो काम जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं ना, या फिर कहीं कहीं चाहिए वाला जो सेंस है उसको दिखाने के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल कर देते हैं। तो अगर आपको इतना बड़ा किसी टाइम पे याद नहीं आए, भूल जाओ, तो आप डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं यार यू मस्ट स्टडी, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए भैया, जरूरी है स्टडी करनी। जैसे ही आप मस्ट लगाओगे सामने वाला समझ जाएगा किसी जरूरी काम के बारे में बात कर रहा है भैया ना। तो ऐसे आप किसी को कुछ करना ही चाहिए, शुड हैव टू का इस्तेमाल करोगे। एक और देखो एग्जाम्पल, पापा को हमें बुलाना ही चाहिए। पापा को ना हमें बुलाना ही चाहिए, है ना। मान लो आपके पापा जी आपको बुला नहीं रहे हैं ना, आपने कोई गलत काम कर दिया, आपसे पापा जी नाराज हैं आपके, और आप बोल रहे हैं यार पापा को ना हमें बुलाना ही चाहिए, ठीक है, और पापा जी हमें क्या है, बुला नहीं रहे हैं। तो किसी को कुछ करना ही चाहिए, ऐसे सेंस में किसका इस्तेमाल करेंगे, शुड हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, अगर आपसे ये ट्रांसलेट हो जाता है तो। अगर ट्रांसलेट नहीं होता है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, तो पापा को हमें बुलाना ही चाहिए, कैसे बोलोगे। सबसे पहले देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पापा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लिख देंगे पापा, डैड, जो भी आपको लिखना है, फादर, वो आप लिख दोगे। फिर नॉर्मली जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है या मॉडल वर्ब आती है वो लिखनी है। तो इसमें हमारी क्या है, इसमें है शुड हैव टू, तो लिख देंगे पापा शुड हैव टू, पापा शुड हैव टू। उसके बाद काम, काम क्या है, बुलाने का, बुलाने को बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं, कॉल करना, है ना। तो बुलाने के लिए कॉल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कॉल, पापा शुड हैव टू कॉल अस। ठीक है, तो पापा को हमें बुलाना ही चाहिए। इस तरह से आपका जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट होगा। ठीक है, तो शुड हैव टू मतलब कुछ करना ही चाहिए। और देखो जो बच्चे कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं वो कोर्स भी ले सकते हैं, हमारी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। कोई भी पेड कोर्स वगैरह लेना है आप यहां से ले सकते हैं। पीडीएफ वगैरह लेनी है तो वीडियो के नीचे दिख रही होगी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप जो पीडीएफ वगैरह है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को लाइक सभी बच्चे जरूर कर देंगे जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। अब हमारा नेक्स्ट है कुड हैव। अब ये जो कुड हैव है ना, इसमें बच्चे भैया बहुत कंफ्यूज रहते हैं। क्यों रहते हैं अभी बताता हूं। देखो एक तरफ मैंने लिखा है कुड हैव, क्या लिखा है, कुड हैव। कुड हैव का जो मीनिंग होता है वो होता है सकता था, क्या होता है, सकता था। और यही सेम टू सेम मीनिंग होता है नॉर्मल जब हम कुड का इस्तेमाल करते हैं। किसका, कुड का। नॉर्मली हम जब कुड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मीनिंग भी यही होता है, सकता था, क्या होता है, सकता था। ठीक है, अगर आप सकता था के हिसाब से इनको देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा सकता था आएगा। अब एग्जांपल देखो, मैंने बोला मैं वहां जा सकता था, मैं वहां जा सकता था। एक मैंने सेंटेंस लिख दिया कि भैया मैं ना वहां जा सकता था। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है, अब बताओ इसमें आप कुड हैव लगाओगे या कुड लगाओगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया आपको कुड लगाना है या कुड हैव लगाना है। और दोनों का हिंदी में देखने में तो सेम है, लेकिन वैसे बहुत डिफरेंस है। इनके जो मीनिंग है ना, वैसे इनका जो सेंस है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखो कैसे ज्यादा डिफरेंस है। कुड हैव का इस्तेमाल तब करते हैं जब हम पास्ट में किसी काम को कर सकते थे लेकिन वो काम हमने नहीं किया। अब हम प्रेजेंट में खड़े होकर रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं कि भैया हम वो कर सकते थे या मैं वो कर सकता था। तो इस तरह से सकता था तो आता है आपका कुड हैव में।
ये जो कुड वाला है इसका मीनिंग ये है कि आप पास्ट में किसी काम को कर सकते थे, आपके अंदर उस काम को करने की एबिलिटी थी, आप उसको करते भी थे। जैसे आप बोलते हैं ना, यार पता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, मैं 2-2 किलोमीटर तो ऐसे ही भाग जाता था, है ना। तो मतलब जब तुम्हारी उम्र का था तो मैं सुबह 5 बजे उठ सकता था, है ना। मतलब आप क्या बोलना चाहते हैं, आप उन कामों को बता रहे हैं जिनको आप करते थे पास्ट में, जो आपके पास्ट में रूटीन में थे, जिनको आप कर सकते थे, आपके अंदर एबिलिटी थी। लेकिन अब भैया आप बूढ़े हो गए, अब आप उनको बच्चों को बता रहे हो अपनों को, है ना। तो कुछ इस तरह का सेंस है। इधर रियलिटी की बात होती है, इधर इमेजिनेशन की बात होती है एक तरह से, कि मतलब किया नहीं है, कर सकते थे, इधर करते थे, वो पास्ट का आप सेंस बता रहे हैं। अब देखो, मैं वहां जा सकता था, अगर आपको इस सेंटेंस को कुछ इस तरह से लेना है कि आप गए नहीं लेकिन जा सकते थे, है ना। आप गए नहीं, भाई आलस आ गया आपको, मक्कारी कर दिया आपने, आप नहीं गए। जब आप इस तरह का सेंस लेंगे तो आप कुड हैव के द्वारा बनाओगे। लेकिन आप वहां जा सकते थे, मान लो पास्ट के किसी ऐसी चीज के बारे में बता रहे हैं आप कि भैया, जैसे अभी तो मान लो आपकी उम्र है 50 साल, आप बोल रहे हैं कि जब मैं 20 साल का था ना, उस टाइम पे भी हम जा सकते थे वहां पे, है ना, हमें तो कोई नहीं रोकता था। मतलब अब आप ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में आपके अंदर एबिलिटी थी उस काम को करने की, किया करते थे, तब आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों तरह से बना सकते हैं। अगर आप इसको रिग्रेट के माध्यम से बनाना चाहते हैं तो कुड हैव लगेगा, वरना नॉर्मली आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट की कोई एबिलिटी बतानी है तो मैं वहां जा सकता था, तो मैं बोल सकता हूं आई कुड हैव गॉन देयर। ये किसके लिए है, ये है भैया पछतावे के लिए, ठीक है। ये पछतावा जो है, पास्ट का जो रिग्रेट है, उसको बताने के लिए हमने सेंटेंस बनाया है। एबिलिटी बताने के लिए हम बोल सकते हैं आई कुड गो देयर, ठीक है। ये हमने एक तरह से एबिलिटी को दिखा दिया है पास्ट की, कि पास्ट में आप ये काम जो है वो कर सकते थे। तो कुड और कुड हैव मैंने दोनों एक साथ आपको क्लियर कर दिए हैं। कोई भी टीचर कहीं पे भी आपको कुड को पढ़ाए या कुड हैव को पढ़ाए, तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं, तो आपको ये बात याद रखनी है। टीचर आपको बताएगा कि सकता था दोनों का है, हो सकता है कि वो आपको रियल सेंस भी बता दे। कई बार क्या होता है, दिमाग नहीं मतलब रहता नहीं है तो उतर जाता है कई बार। तो ये जो रियल सेंस है ये आपको याद रखना है। कुड कब लगेगा, कुड हैव कब लगेगा, इन दोनों में बस यही जो है कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि आप इनमें कोई भी गड़बड़ ना करो। ओके, चलो आगे बढ़े। इसके बाद देखिए नेक्स्ट एक एग्जांपल और लिखते हैं। राहुल हमको बता सकता था, ठीक है। राहुल हमको बता सकता था, रिग्रेट के माध्यम से सेंटेंस को बनाना है कि भैया किसी काम को कर सकता था पास्ट में, तो राहुल हमको बता सकता था, इसको बनाओ भी। इसकी इंग्लिश क्या होगी, राहुल हमको बता सकता था। मान लो कोई बात थी, कोई काम था, और भैया वो राहुल ने बताया ही नहीं आपको। अब आप बोल रहे रे भाई तूने गलती कर दी, तो हमें बता भी तो सकता था। ऐसे बोलते ना कई बार, अरे तूने हमको क्यों नहीं बताया, तू बता भी तो सकता था यार हमें, है ना। हम चल देते तेरे साथ, हम करवा देते तेरे काम को, हम कर देते थोड़ी सी मदद, बाद में तो सब बोलते ही है ना। तू बता देता, ये करवा देता, हम ये कर सकते थे, वो कर सकते थे। तो मतलब पास्ट में कर सकते थे लेकिन किया नहीं। अभी तो भैया टाइम बीत गया है, अभी सिर्फ पछतावे के अलावा, रिग्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं बचा है। तो भैया चुपचाप इस सेंटेंस को बना लो, ठीक है। तो राहुल हमको बता सकता था। चलो, तो राहुल कौन है, सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिख देंगे राहुल, ठीक है। उसके बाद कुड हैव, राहुल कुड हैव, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब हमें बताने को क्या बोलते हैं, टेल। टेल का मतलब तो बताना। इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ जब भी हैव आता है तो वर्ब की तीसरी फॉर्म आती है। तो यहां पे लिख देंगे थर्ड फॉर्म टोल्ड। राहुल कुड हैव टोल्ड, किसको बता सकता था, हमको। तो हमको के लिए लिख देंगे लास्ट में अस। राहुल कुड हैव टोल्ड अस। इधर का स्ट्रक्चर अलग है, इधर का अलग है। इधर कुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, क्योंकि इधर कुड हैव आ गया है तो हमें फिर तीसरी फॉर्म लगानी पड़ेगी। उधर स्ट्रक्चर अलग है, देखो उधर क्या है गो, और इधर क्या आया है गॉन आया है ना। जहां पर भी देखोगे गॉन है, वहां पे क्या है गो है, ठीक है। तो इन दोनों में इनका फॉर्मूला भी अलग है, इनका मीनिंग भी अलग है। सिर्फ देखने में हिंदी एक जैसी लगती है, बाकी सब कुछ आपका इसमें बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं अपनी कॉपी में भी इस बात को लिख देंगे अलग से साइड में, ठीक है, नोट बना करके, कि जब कुड हैव इस्तेमाल होगा तो मतलब रिग्रेट की बात करेगा, पछतावे की बात करेगा, कर सकते थे काम को पर किया नहीं है, ठीक है। जब नॉर्मली कुड इस्तेमाल होगा तो मतलब पास्ट में किसी काम को करते थे, एबिलिटी थी, कर सकते थे। एक बात और याद रखनी है, कुड का इस्तेमाल एक सेंस में और कर सकते हैं हम,
कोई किसी काम को कर सका, कर पाया, नहीं कर सका, नहीं कर पाया, ऐसे सेंस में भी। जैसे मैं वहां नहीं जा सका, तो नॉर्मली आप बोलते हैं कुड के द्वारा, आई कुडंट गो देयर, मैं वहां नहीं जा पाया या नहीं जा सका, ठीक है, तो वहां पर भी कुड का इस्तेमाल होता है, तो ये सेंस भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा शुड बी। क्या है? शुड बी। अब शुड का मीनिंग तो हम जानते ही हैं, क्या मीनिंग होता है शुड का? करना चाहिए, किसी को कोई काम करना चाहिए। लेकिन जब शुड के साथ बी आ जाता है तो यहां पर इसका मीनिंग होता है कि, अच्छा यहां पर इसके वैसे तो दो मीनिंग हो सकते हैं, एक वर्ब वाला, एक विदाउट वर्ब वाला। अभी हम वर्ब वाले की बात करेंगे। तो किसी को कुछ कर रहा, किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए, ठीक है, किसी को कुछ कर रहा होना चाहिए। ये तो हो गया टेंसेस, यानी कि टेंसेस वाला, यानी कि नॉर्मली जो होता है। बाकी शुड बी को आप पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। किसमें? पैसिव वॉइस में। वैसे हम देखें ना तो ये जो शुड बी या कोई भी मॉडल वर्ब है, ठीक है, कोई भी मॉडल वर्ब है, शुड का ही बात नहीं कर रहा मैं, किसी की भी कर रहा हूं, यहां पे कोई भी मॉडल वर्ब आ जाए, तीन तरह से बना सकते हैं। एक तो आप इसको पैसिव वॉइस में लेकर जा सकते हैं, एक आप इसको कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह बना सकते हैं, ठीक है, एक आप इसको सिंपल सेंटेंस की तरह बना सकते हैं। किसकी तरह? सिंपल सेंटेंसेस की तरह, जिसमें पोजेशन का केस वगैरह होता है ना, तो उसका स्टेट ऑफ बीइंग वाला केस होगा। इसमें कौन सा होगा? स्टेट ऑफ बीइंग वाला केस, ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग वाला केस जो है वो होगा। तो वैसे तो शुड को मॉडल वर्ब के साथ, बी के साथ लगा करके बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ हम वही बनाएंगे जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जाननी जरूरी है, और वो है इसका हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह इस्तेमाल करके देखेंगे कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसके सेंटेंसेस कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप शुड के साथ भी लगाओगे तो इसका मीनिंग क्या होगा कि किसी को कोई काम कर रहा होना चाहिए, किसी व्यक्ति को कोई काम कर रहा होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है उसे ना यार पढ़ रहा होना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। अब जैसे आप अपने दोस्त के पास फोन करते हैं और बोलते चलो उसको बुला ले यार घूमने के लिए चलते हैं, अब आप क्या बोलते हैं? नहीं नहीं यार अभी मत कर, मेरे हिसाब से ना उसे अभी पढ़ रहा होना चाहिए, है ना, अभी मत जगह, है ना, उसे सो रहा होना चाहिए यार अभी तो मेरे हिसाब से। अब जैसे आप जाते हैं चलो उसको फोन कर लो कहीं घूमने चलते हैं, अब आपकी मन की बात पलट गई, अब आप बोल रहे हैं यार फोन तो कर रहे हैं पर मेरे हिसाब से ना उसे सो रहा होना चाहिए, है ना, उसे पढ़ रहा होना चाहिए, उसे नाच रहा होना चाहिए, उसे कुछ भी, मतलब कुछ भी कर रहा होना चाहिए, ऐसा अगर आप सेंस दिखाना चाहते हैं। इसका जो सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है वो थोड़ा अलग रहेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका आएगा शुड बी, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी वाली फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट या फिर जो आपके सेंटेंस के अदर वर्ड्स हैं वो अदर वर्ड्स भी आ जाएंगे। तो शुड बी का इस्तेमाल करेंगे इस वाले सेंस में। चलिए देखते हैं, जैसे कि उसे खेल रहा होना चाहिए। अब इसको कैसे बनाओगे? चलो देखते हैं बना के। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? उसे के लिए लिखते हैं ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड बी, ही शुड बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब लिखनी है आईएनजी वाली है। वर्ब क्या है? काम क्या है? खेलने का। तो खेलने को बोलते हैं प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। और प्ले में लगा देंगे आईएनजी। क्या लगा देंगे? आईएनजी। बस बन गया सेंटेंस। उसे खेल रहा होना चाहिए, ही शुड बी प्लेइंग। क्या बोलेंगे? ही शुड बी प्लेइंग। उसे खेल रहा होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सेंटेंस है शुड बी वाला वो ट्रांसलेट हो जाएगा। चलो एक और देखते हैं, जैसे कि मम्मी को खाना बना रहा होना चाहिए, बना रही होनी चाहिए, जो भी है, ठीक है, रही होनी चाहिए। मम्मी को खाना बना रही होनी चाहिए, ये भी है ना। आपने बोला यार आपकी मम्मी क्या कर रही होगी इस टाइम पे, आपने बोला यार मम्मी को तो मेरे हिसाब से अभी खाना बनाने का टाइम हो रहा है तो खाना बना रहा होना चाहिए भैया, है ना। तो उस तरह का कुछ सेंस आपको दिखाई देगा। अब कैसे बोलोगे इसको? बोलेंगे सबसे पहले मम्मी, मोम, मदर, जो भी लिखना है वो लिख लो। फिर वही आपको जो आपकी मॉडल वर्ब है शुड बी वो लगानी है, मॉम शुड बी। अब वर्ब की पहली फॉर्म खाना पकाने को बोलते हैं कुक, ठीक है, मॉम शुड बी कुक फूड, है ना। लेकिन यहां पर हमें एक चीज लगानी है, क्या? आईएनजी लगानी है। तो कुक में क्या आ जाएगा? आईएनजी लग के कुकिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लगानी है? आईएनजी। तो यहां पे आईएनजी लगा देंगे और सेंटेंस हमारा बन जाएगा कुकिंग फूड। तो मॉम शुड बी कुकिंग फूड, मम्मी को खाना बना रहा होना चाहिए, ऐसा जो सेंस है वो आपका ये सेंटेंस निकाल के दे देगा। इसके बाद नेक्स्ट बनाते हैं, उनको टीवी
देख रहा, उनको टीवी देख रहा होना चाहिए, है ना, उनको ना टीवी देख रहा होना चाहिए। इसको आप ट्रांसलेट करोगे और देखता हूं कितने बच्चे इसको सही से ट्रांसलेट कर पाते हैं। अब नाम भी लेने वाला हूं, जिसका गलत होगा उसका ही नाम आएगा। चलिए भाई, हरिओम, संदीप, शिवंक, सुनीता, चांदनी, हिना, वेतन, गगन, हरिओम, वेतन। चलिए, तो बच्चे तो बना रहे हैं सेंटेंसेस वैसे। चलो, तो दे शुड बी वॉचिंग टीवी, उनको टीवी देख रहा होना चाहिए। वेरी गुड हिना, तो हिना का सही है भाई। उसके बाद अर्पिता का, फिर है आपका, उसके बाद है सलमान का, वेतन का ठीक है, शिवम का ठीक है, चांदनी का, अर्पिता का, सुनीता का, हरिओम का। वेरी गुड। तो बच्चे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। अगर ऐसे ही ट्रांसलेट करते रहोगे तो बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। चलो, तो उनको टीवी देख रहा होना चाहिए, इंग्लिश वही होगी। उनको के लिए लिखेंगे दे, क्या लिखेंगे? दे, उसके बाद शुड बी, तो दे शुड बी, देखने के लिए वॉच के साथ आईएनजी लगा देंगे तो बोलेंगे दे शुड बी वॉचिंग टीवी। बस इतना ही इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, इतना आप याद कर लोगे वही बहुत है भैया आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मस्ट हैव। क्या है? मस्ट हैव। अब मस्ट हैव को वैसे हम वर्ब के साथ भी लेके जा सकते हैं। यहां पर हम इसको विदाउट वर्ब की तरह पढ़ेंगे। किसकी तरह? विदाउट वर्ब। और विदाउट वर्ब में इसका मीनिंग होगा किसी के पास कुछ चीज जरूर होनी चाहिए, जरूर हो या जरूर होनी चाहिए। ठीक है, या फिर जरूर होगी, इन तीनों चारों सेंस में आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं ना। इन तीनों ही चारों सेंसेस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मस्ट हैव को। सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको लिखना है मस्ट हैव। क्या लिखना है? मस्ट हैव। उसके बाद उस वस्तु का नाम लिखना है जिस वस्तु के बारे में हम क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने बोला तुम्हारे पास मैंने बोला भाई तुम्हारे पास ना पैसे जरूर होने चाहिए, पैसे जरूर होने चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पास ना पैसे जरूर होने चाहिए, है ना। मान लो कोई व्यक्ति है, कोई दोस्त है आपका, वो बोल रहा है भाई मैं आ रहा हूं तुम्हारे साथ। आपने बोला भाई देख आ तो जा, लेकिन तुम्हारे पास ना पैसे जरूर होने चाहिए। यार हमारे पास तो अपनी पूर्ति पड़ जाए वही बहुत है ना, तुम अपने पैसे अलग लेके आना। तो तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए, जरूर होने चाहिए। तो किसी के पास कुछ चीज जरूर होनी चाहिए, ऐसे सेंस में हम मस्ट के साथ हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे तुम्हारे पास, तो लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे मस्ट, यू मस्ट हैव, और क्या होना चाहिए? पैसे। तो पैसे के लिए लास्ट में लिख देंगे मनी। क्या लिख देंगे? मनी। यू मस्ट हैव मनी, तुम्हारे पास पैसे जरूर होने चाहिए। ठीक है, तो ये वाला तो सेंस हो गया, ये जरूर होना चाहिए। एक होता है जरूर होगा किसी के पास कुछ। आपने किसी व्यक्ति को देखा, वो व्यक्ति रास्ते में से होके जा रहा है, आपने उसने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे, महंगे वाले कपड़े, है ना, जारा की पैंट है, जारा की बुट शर्ट है, और भी उससे भी महंगे महंगे। तो भैया आपने देखा महंगे कपड़े हैं, ब्रांडेड बिल्कुल। ठीक है, और एक बड़ी लग्जरी गाड़ी में से वो उतरता है। ठीक है, मतलब बड़ी वाले को, BMW या फिर रोल्स रॉयस, कोई सी भी। अब आप क्या सोचते हो उसको देख के? बताओ, आप उसके बारे में देख के क्या सोचोगे? इसके पास ना यार बहुत पैसा होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जिस हिसाब से ये इतनी बड़ी गाड़ी है, इतने अच्छे कपड़े हैं, मतलब जरूर इसके बाद बहुत अच्छा पैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब आपको ऐसा लगता है क्योंकि आपने ऐसा एनवायरनमेंट देख लिया, ऐसी चीजें आपने देख ली, अब आपका मन इस बात को कबूल कर गया है कि इसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए। तो ऐसे सेंस में भी किसी के पास कोई चीज जरूर होगी। अब आपको ऐसा लगता है कि इसके पास कोई चीज जरूर होगी, मतलब ये पैसे जरूर होंगे, यार इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे इसके पास। तो ठीक है, तो ही मस्ट हैव मनी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, किस तरह का जो सेंस है वो निकालना चाहते हैं। चलो, एक सेंटेंस आपके लिए है, मेरे पास एक कंप्यूटर, मेरे पास एक कंप्यूटर जरूर होना, मेरे पास एक कंप्यूटर जरूर होना चाहिए। अब आप किसी को बोल रहे हैं यार मेरे पास ना एक कंप्यूटर जरूर होना चाहिए, यार कंप्यूटर नहीं है, बता, है ना, काम करने का मन करता है, कंप्यूटर चलाने का मन करता है, तो भैया मेरे पास एक कंप्यूटर जरूर होना चाहिए। अब है ही नहीं, बताओ क्या करें? तो इसको कैसे बनाओगे? आप बनाओगे आई मस्ट हैव ए
कंप्यूटर। कैसे बोलेंगे? आई मस्ट हैव ए कंप्यूटर। ठीक है, तो मेरे पास एक कंप्यूटर जरूर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का जो सेंस है वो आप किसके द्वारा निकालोगे? मस्ट हैव के द्वारा आपका जो सेंस है वो निकल के आ जाएगा। तो मस्ट हैव जिनको याद रहेगा उनको कभी भी इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं आने वाली है। इसके बाद जो बच्चे हमारे पीडीएफ वगैरह लेना चाहते हैं, टेलीग्राम का ग्रुप है भैया, इसमें ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम के ग्रुप का नाम है इंग्लिश विद चिंटू। बाकी आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हैं, उनका नाम भी इंग्लिश विद चिंटू ये सेम है। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें, बिना बात की चीजों को बहुत फॉलो करते हो, मैंने सुना है ऐसे। ठीक है, तो काम की चीजों को भी फॉलो कर दिया करो, पढ़ने लिखने की चीजों को ज्यादा फॉलो करो और बिना बात की को कम करो। तो जल्दी से इसको जाके फॉलो करो, इंग्लिश विद चिंटू। आपको कहां पे करना है? इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज्ड टू। क्या है? यूज्ड टू। यूज्ड टू का मीनिंग क्या होता है? देखो, पास्ट की कोई एक्टिविटी है, ऐसी एक्टिविटी जो आप उस टाइम पे रेगुलर किया करते थे, ज्यादातर किया करते थे। ठीक है, अब आप उसको प्रेजेंट में बताना चाहते हैं तो ऐसे सेंस में यूज्ड टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, अच्छा सेंटेंस कैसे बनेगा? वो नॉर्मली वैसे ही रहेगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आपको यूज्ड टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप बोल रहे हैं कि हम शाम को स्कूल जाया करते थे। अब आप पास्ट की बात बता रहे हैं, कोई पास्ट की ऐसी बात बता रहे हैं, मान लो अभी आपकी एज है कितनी, आप अभी हैं मान लो 27 साल के हैं। ठीक है, 27 के हैं आप अभी। अब आप क्या बोल रहे हैं? अब आप बोल रहे हैं यार पता है अभी तो हम 27 के हैं, लेकिन जब हम स्कूल जाते थे ना, जैसे 8वीं 10वीं में, तो यार हम शाम को स्कूल जाया करते थे, हम शाम को स्कूल जाया करते थे। अभी तो आप सुबह जाते हैं ना। अब आप बोले यार हमारे टाइम में तो शाम को क्लासेस चलती थी, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ा करते थे। तो मतलब पास्ट में कुछ किया करते थे, पास्ट में किसी काम को किया करते थे, हम शाम को स्कूल जाया करते थे। तो ये जो सेंटेंस है अब कैसे बनेगा? इसको बनाने के लिए हमें यूज्ड टू की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी? यूज्ड टू की। हम शाम को स्कूल जाया करते थे तो बोलेंगे वी, फिर बोलेंगे यूज्ड टू। ठीक है, गो टू स्कूल, वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। हम स्कूल जाया करते थे, कब जाया करते थे? शाम को। ठीक है, अब बोलोगे इन इवनिंग। अच्छा, इन इवनिंग बोल दो या इन द इवनिंग बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, स्पोकन इंग्लिश में सब चलता है। लिखने की बात आती है वहां पर ये सारी चीजें देखी जाती है, लेकिन अगर आप बोलने की बात करोगे तो बोलने में एक आध वर्ड आगे पीछे हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोल ही तो रहे हो आप, तो जब भी एक्यूरेट पढ़ रहे हो यहाँ पे। ठीक है, बाकी जैसे आप हिंदी बोल रहे हैं ना बिना व्याकरण के, ऐसे ही अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं। सिर्फ वो किस चीज पर फोकस करते हैं? वो फोकस करते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सही हो और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म सही हो। तीन चीज सही होनी चाहिए, एक सही सब्जेक्ट के साथ सही हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म, बस तीन चीज सही है तो कोई चीज आगे पीछे हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरी नहीं है मैं इन इवनिंग को लास्ट में ही लिखूं, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं इन इवनिंग को आगे लिख के, है ना, आगे लिख के भी बना सकता हूं भाई इन इवनिंग वी यूज्ड टू गो टू स्कूल। ठीक है भाई, हम शाम को स्कूल जाया करते थे, तो इस इन इवनिंग को मैं आगे भी बोल सकता हूं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। और रूल के हिसाब से तो कभी कोई भाषा बोली ही नहीं जाती है, रूल के हिसाब से आप उसकी ग्रामर समझ सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। किसी भी चीज पर जितनी ज्यादा आप बाधाएं लगाओगे, जितनी ज्यादा रूल्स लगाओगे, जितनी ज्यादा उसमें स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करोगे, जितनी ज्यादा उसको बाउंड कर दोगे ना, उतनी ही ज्यादा आप परेशान हो जाओगे, आप उस काम को नहीं कर पाओगे। खुला छोड़ो किसी काम को, भाई गलत होता है तो होने दो, ठीक है, सही बोलूंगा तो बोलूंगा ही, अगर गलत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में सुधर जाएगा, तब आप इंग्लिश बोल पाओगे। लेकिन अगर एक एक वर्ड को शुरू में हो सकता है 10-5 दिन, एक आध महीने आप सोच समझ के बोलोगे, लेकिन जब थोड़ा टाइम हो जाएगा ना तो फिर भैया सोच समझ के बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर शुरू के सब्जेक्ट सही लगाओ, हेल्पिंग वर्ब सही लगाओ, वर्ब सही लगाओ और बाकी की चीजों को आगे पीछे करके बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सामने वाला समझ जाए आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं एक सेंटेंस और। इसमें एक दूसरा सेंटेंस है, उनको नहीं आ सकता इसमें दूसरा आएगा कि इसमें बोलेंगे रीना को, रीना या फिर ऐसे बोलेंगे रीना खाने में बर्गर खाया करती थी।
रीना खाने में बर्गर खाया करती थी। ठीक है, इसको बनाओ। कोई लड़की है रीना, आप उसके बारे में बोल रहे हैं यार, वो पता है वो खाने में बर्गर खाया करती थी जब छोटी थी, है ना, तो ऐसा कुछ कहना चाहते हैं। तो सेंटेंस तो वही ऊपर वाला है, किसी काम को किया करते थे, वही सेंस आ रहा है, वही फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ 2-3 वर्ड एक्स्ट्रा है। बर्गर को इंग्लिश में बर्गर ही बोल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और बोल देंगे। ठीक है, खाने के लिए ईट का इस्तेमाल कर दोगे, बस तो बन जाएगा सेंटेंस। तो रीना खाने में बर्गर खाया करती थी। अब जल्दी से आप बना के दिखाओ मुझे सेंटेंस को कि इसकी इंग्लिश आप कैसे बनाओगे। ठीक है, रीना का जो नाम है वो रीना ही लिखना है, फिर यूज्ड टू लिखना है, फिर खाने की इंग्लिश लिखनी है, जो भी ईट वगैरह जो भी आप लिखना चाहते हैं, फिर बर्गर वगैरह जो लिखना है आप उसको बना दोगे। ठीक है, चलो तो जल्दी से करो इसको ट्रांसलेट। मैं देखता हूं कितने बच्चे इसको ट्रांसलेट कर पाते हैं। और भैया वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, वीडियो पता नहीं क्या जोर पड़ता है वीडियो को लाइक करने में, क्या घिस जाता है, पैसे लगते हैं, क्या लगता है, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। वीडियो को लाइक नहीं करते हैं बस, है ना, बाकी सब कुछ कर लेंगे, फ्री में पढ़ लेंगे, पैसे भी नहीं देते हैं, वीडियो को भी लाइक नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते हैं, पता नहीं फिर करोगे क्या, है ना। फ्री में इतनी सारी चीजें मिल रही है कि वीडियो ही तो लाइक करनी है, लाइक करने से आपका घिस तो नहीं जाएगा, बैंक से पैसे तो कट जाएंगे, तो फ्री में होता है लाइक और सब्सक्राइब, इसको तो जरूर करो। ठीक है, इसी चैनल पर नहीं कहीं पर भी पढ़े, लाइक सब्सक्राइब तो जरूरी करके जाएं। टीचर्स तो देखो आपके लिए इतने टाइम खड़े रहते हैं, आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, फ्री में पढ़ा रहे हैं। कहीं वैसे पढ़ने जाओगे तो पैसे लगते हैं ना, किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लो, घुसने जब देंगे, जब 2-3 हजार रुपए उसको दे दोगे आप एडमिशन के, उसके बाद भीतर घुसने देते हैं, वरना डेमो क्लास तो एक ही दिन की होती है, बाकी फिर अगले दिन ही बोल देते भैया पैसे दे दे, उसके बाद स्लिप कट जाएगी, आई कार्ड बन जाएगा, फिर काम होगा। ठीक है, तो भाई यहाँ ऑनलाइन आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो वीडियो को लाइक और उनके चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। फालतू के चैनलों को तो बहुत जल्दी सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को तुरंत जैसे लाइक कर देते हो ना, जो यूं ही अक्खड़ सी वीडियो होती है उनमें तो बहुत करते हो, लेकिन जो काम की चीज होती है ना उनमें पता नहीं क्या दिल दुखता है ना, सर कलेजा बाहर निकल के आ जाता है अगर लाइक कर दिया तो। इनको भी लाइक किया करो। ठीक है, चलो तो बच्चे बना भी रहे हैं। रीना यूज्ड टू ईट बर्गर इन फूड, वेरी गुड। शिव, वेतन, हीना, चेतन, वेरी गुड। अर्पिता, आराधना, चलिए तो सभी बच्चे फिलहाल सही बना रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस को तो आप देख लेना। सबसे पहले आएगा रीना, तो लिख ही देता हूं मैं। ठीक है, चलो तो रीना को लिख देना है सबसे पहले, रीना। ठीक है, उसके बाद आपकी जो हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब जो भी है, यूज्ड टू, खाने के लिए बोलते हैं ईट, क्या खाती है भैया, वो बर्गर। ठीक है, तो बर्गर लिख देंगे, किसमें खाती है, इन फूड, खाने में। ठीक है, तो फूड लिख देंगे, जो भी आपको लिखना है। ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो बन जाएगा। जिनका ऐसे सेंटेंस बना है उन सभी का ठीक है, बाकी इससे भी अलग कोई चला गया है तो भैया अपनी सोच को सलाम है आपकी को, जो आप जैसा बनाना चाहते हैं आप ऐसे बनाओ। फॉर्मूला आपके सामने था, सारी चीज आपके सामने थी, फिर भी दिमाग नहीं चलता तो वीडियो को दोबारा देखो। ऐसा नहीं है छोड़ के चले जाओ सर हमसे तो होगा नहीं, भी होगा लेकिन थोड़ा और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, तो वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। अभी यूज्ड टू को पढ़ा था पीछे, ये ना, अब इसके साथ आया है यूज्ड टू हैव। अब ये यूज्ड टू हैव मैंने क्यों लिखा है, ये जो यूज्ड टू हैव यहाँ पे आया है ना, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि पास्ट में किसी के पास कोई वस्तु हुआ करती थी, पास्ट में किसी के पास कोई वस्तु हुआ करती थी। अब जैसे मैं बोलने लगूं हमारे पास एक, या फिर ऐसा बोल सकता हूं हमारे पास उस समय एक कार हुआ करती थी। ठीक है, हमारे पास ना उस समय कार हुआ करती थी। अब बोलते ना अपने दोस्तों को, पता है जब लोग पैदल चलते थे भाई, उस समय हमारे पास एक कार हुआ करती थी। तो किसी के पास कुछ हुआ करता था पास्ट में। ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप यूज्ड टू हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे बोलेंगे, हमारे पास, तो बोलेंगे वी यूज्ड टू हैव अ कार। ठीक है, वी यूज्ड टू हैव अ कार एट दैट टाइम। ये एट दैट टाइम क्यों आया है, ये आया है उस समय, उस समय जो ये आपका हिंदी में लिखा हुआ है इसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, वरना सेंटेंस यहीं पे खत्म है, कार पे ही। वी यूज्ड टू हैव ए कार, हमारे पास एक कार हुआ करती थी, बस यहीं पे खत्म है। उस समय के एक्स्ट्रा लिखने की वजह से हमें लास्ट में वो एट दैट टाइम जो भी लगाया है वो इसलिए लगाना पड़ा है। ठीक है, एक और देखो, दूसरा सेंटेंस है उनके पास 2010 लिख देते हैं, चलो, है ना, में 1 करोड़ रुपये हुआ
करते थे, 1 करोड़ रुपए हुआ करते थे। ठीक है, इसको आप बनाओगे, आसान है बहुत, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले लिखना है जिनके पास हुआ करते थे, पहले उसको लिखो उनके यानी कि दे, फिर लिखोगे मॉडल वर्ब यूज्ड टू हैव, दे यूज्ड टू हैव, कितने हुआ करते थे, उस वस्तु का नाम अब हमें लिखना है। जो भी वस्तु हुआ करती थी वो हमेशा हैव के बाद ही आएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने क्या हुआ करती थी, एक कार हुआ करती थी तो हैव के बाद उस कार का नाम लिखा। अब यहाँ पे क्या हुआ करते थे, पैसे, कितने पैसे, 1 CR रुपीज। ठीक है, किस में हुआ करते थे, 2010 में। ठीक है, इन 2010। बस ऐसे आपका जो सेंटेंस है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। तो किसी के पास कुछ हुआ करता था पास्ट में, ऐसे सेंसेस को दिखाने के लिए, ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए आप यूज टू हैव का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा वुड बी। क्या है, वुड बी। अब ये जो वुड बी है, वुड बी का मीनिंग क्या होता है, वुड बी का मीनिंग होता है कि किसी को, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, कोई किसी काम को, कोई किसी काम को कर रहा होगा, कोई किसी काम को कर रहा होगा। कब, अभी, प्रेजेंट में, फ्यूचर की बात नहीं हो रही है, कभी फ्यूचर में ले जाओ, अभी प्रेजेंट में अभी कर रहा होगा, है ना। आपने बोला यार वो भी पढ़ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो है ना, पढ़ रहा होगा, कब पढ़ रहा होगा, अभी। लेकिन अगर आप फ्यूचर में लेकर जाओगे तो फिर वुड नहीं विल लगेगा, विल क्या लगेगा, विल, और विल के साथ फिर वही बी आ जाएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। सेंटेंस कैसे बनेगा, यहीं से लिख देते हैं, इसके साथ लगेगा विल, बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट, और इससे पहले आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, ऐसे आपका जो सेंटेंस वो बनेगा, सब्जेक्ट, वुड बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हमने क्या बोला, वो चलो सो रहा होगा ऐसे लिख देते हैं, वो सो रहा होगा। कब सो रहा होगा, अभी सो रहा होगा, है ना। वो सो रहा होगा, राहुल खाना खा रहा होगा, राहुल खाना खा रहा होगा। ठीक है, ऐसा बना सकते हैं। इसके बाद वो या फिर वे हमारे यहाँ आ रहे होंगे। ठीक है, अभी आ रहे होंगे, प्रेजेंट में आपने बोला है, यानी वो कहां पे जा रहे हैं या फिर वो कब तक आएंगे, आपने बोला हाँ बस वो हमारे यहाँ आ ही रहे होंगे, है ना। ऐसा कुछ सेंस आप निकाल सकते हैं। तो वो सो रहा होगा तो बोलेंगे ही, फिर लिखेंगे वुड बी स्लीपिंग। ठीक है, ही वुड बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। राहुल खाना खा रहा होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे राहुल। ठीक है, फिर लिखेंगे वुड बी, राहुल वुड बी ईटिंग। लास्ट में फूड लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई जरूरत नहीं है फूड को लिखने की। ईटिंग बोलोगे तभी समझ जाएगा सामने वाला, अभी खाने की बात हुई है, कोई पत्थर तो चबाएगा नहीं वो, है ना, कि भाई पत्थर पीस के चबा रहा है मुंह से। सबको पता है खाना ही खाते हैं। ठीक है, पानी पीने की चीजों को पीते हैं, खाने की चीजों को खाते हैं। तो यहाँ पे बेशक मैंने ये खाना लिख दिया, मुझे जरूरत, मैं नहीं, अगर मुझे जरूरत नहीं है तो मुझे जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में फूड लिखना ही पड़ेगा। सर हिंदी में खाना लिख दिया, वहां पे तो फूड लिखना ही पड़ेगा। भैया ट्रांसलेशन के लिए लिख सकते हैं, बोलने में जरूरत नहीं है इसको फूड को लिखने की। डायरेक्ट बोलो ही वुड बी ईटिंग, है ना, आई थिंक ही वुड बी ईटिंग, मेरे हिसाब से वो खा रहा होगा, तो जरूरी नहीं है फूड भी लिखने की। ठीक है, तो स्पोकन इंग्लिश में जैसे हिंदी को बोलते हैं ना भाई, बिल्कुल रिलैक्स होके, कोई वर्ड आगे लग जाए पीछे लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सामने वाला बंदा समझ जाए जो बोलना चाहता हूं। वही बात यहाँ पे होती है, फुड लिखो नहीं लिखो, आगे लिखो पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। सिर्फ सामने वाला समझने के लायक होना चाहिए और आप उसको समझा दे, बस इतना ही बहुत है। ठीक है, कोई आपको उसके सामने ग्रामर नहीं झाड़नी है, उसको खुद को ग्रामर नहीं आती होगी, बस बोल बोल के सीख लिया, इधर उधर से सुन सुन के सीख लिया है, हर जरूरी नहीं है सबको ग्रामर आती है। ठीक है, चलो, तो वे हमारे यहाँ आ रहे होंगे, इसको आपको ट्रांसलेट करना है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, हमारे यहाँ के लिए क्या लिखेंगे, हेयर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, हेयर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये एच का भी इसको टी एच समझने लगो। ठीक है, तो वे हमारे यहाँ आ रहे होंगे, तो वुड बी के साथ आप आने के लिए कम में आईएनजी लगा दोगे, कमिंग बन जाएगा, और यहाँ के लिए आप हेयर का इस्तेमाल कर दोगे, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो वे हमारे यहाँ आ रहे होंगे, दे वुड बी कमिंग हेयर, ऐसा आप बोलोगे, सेंटेंस बन के हो जाएगा रेडी। तो वुड बी को जो है आप ऐसे अपने सेंटेंसेस में लगा सकते हैं,
इसके बाद है वुड हैव। क्या है? वुड हैव। भैया वुड भी का मीनिंग तो समझ में आता है कि सर कर रहा होगा कोई किसी काम को, तो वुड हैव का मतलब है कर चुका होगा, कोई किसी काम को कर चुका होगा, कर चुका होगा। कब कर चुका होगा? प्रेजेंट तक, प्रेजेंट तक किसी ने कोई काम कर लिया होगा, कर लिया होगा। आपको ऐसा लगता है कि वो किसी काम को अब तक प्रेजेंट तक कर चुका होगा या उसने कोई काम अब तक कर लिया होगा। ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं उनको बनाने के लिए वुड हैव लगेगा। मैंने बोला अच्छा वुड के साथ हैव है तो सेंटेंस बना देता हूं, कैसे लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और इधर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला। जैसे कि वो खेल चुका होगा, वो खेल चुका होगा। कोई भाई है आपका या कोई दोस्त है आपका, वो खेलने गया था 9 बजे, सुबह 9 बजे गया था, बोल रहा था कि भाई मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं। आपने बोला ठीक है चला जाना पर टाइम से आ जाना। भैया सुबह का गया था, अब बज गए दोपहर के 2 गर्मियों में, ठीक है। अब आप बोल रहे भाई कितना बड़ा मैच हो गया। अब उसका दोस्त भी आ जाता है आपसे पूछने भाई आपका भाई कहाँ पे। आपने बोला वो यार क्रिकेट खेलने गया था, पता नहीं क्या, पर मेरे हिसाब से अब तक खेल लिया होगा। क्या बोला आपने? आपके हिसाब से अब तक खेल लिया होगा, मतलब किसी काम को कर लिया होगा, किसी काम को कर चुका होगा प्रेजेंट तक, तब आपको ये लगाना है। तो वो खेल चुका होगा कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही वुड हैव और प्ले की लग जाएगी थर्ड फॉर्म प्लेड। ही वुड हैव प्लेड, वो खेल लिया होगा या खेल चुका होगा, ठीक है। मम्मी घर आ चुकी होगी या फिर मम्मी घर आ गई होगी, कैसा भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलनी, देहाती भाषा में भी बोला करो, ठीक है। भाई मम्मी घर आ गई होगी और क्या है ना, तो मम्मी घर आ गई होगी। इसको कैसे बोलोगे? इसको बोलने के लिए कोई पेपर नहीं कसने हैं आपको, ठीक है, कोई कद्दू नहीं कसना है घिया पे, कुछ नहीं करना। सबसे पहले लिखो सब्जेक्ट, बनाओ जल्दी जल्दी से, मैं बताता हूं कैसे कैसे बनेगा। सबसे लिखो सब्जेक्ट, सबसे पहले मम्मी मॉम मदर जो भी लिखना है, फिर लिखो जो शब्द हम पढ़ रहे हैं आज वुड हैव। इसके बाद क्या लिखोगे? वुड हैव लिख दिया। उसके बाद लिखोगे क्या? अब सेंटेंस क्या कहता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, फॉर्मूला हमारा जो कहता है। तो आने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कम, उसकी लिखो तीसरी फॉर्म। क्या लिखनी है? तीसरी फॉर्म। कहां आ गई होगी? लास्ट में लिखो भैया घर आ गई होगी, होम, ठीक है। ऐसे बन जाएगा सेंटेंस। ये रूल आपको फॉलो करना है। सभी सेंटेंसेस को बनाने का एक ही रूल होता है, एक ही फॉर्मूला होता है, सिर्फ आपको उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए ढंग से, ठीक है। तो बाकी आप अपने जो सेंटेंसेस हैं उनको आसानी से बना पाओगे। ओके, चलिए। तो जो बच्चे क्लासेस वगैरह लेना चाहते हैं, पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, कोर्स वगैरह लेना चाहते हैं, उनके लिए हमारा ये जो ऐप है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे जरूर बताइएगा कि आपने वीडियो को एंजॉय किया है या नहीं किया है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।